जनाबे वाला बिलावल साहब ने भी आज एक अहम इंकशाफ किया है कि सिंध का किसी शहर से नहीं बल्कि दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों से मुकाबला है। वाह, मतलब कराची लंदन यूरोप से भी आगे गया, लाड़काना पेरिस बन गया और खैरपुर अमेरिका बन गया। बिलावल साहब, आप किस दुनिया में रह रहे हैं? असल सिंध के लोग तो बेसिक चीज यानी रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, गैस और पानी की सहूलियात के लिए तरस रहे हैं। यूरोप वाले सड़कों पे गाड़ियां चलाते हैं और सिंध वाले बारिश और सैलाब के बाद कश्तियां चलाते हैं। बिलावल साहब, सिंध वाकई तरक्की कर रहा है, सिर्फ बातों में। यूरोप वाले ये आपकी बात सुनकर बिलावल साहब हैरान हैं कि सिंध मुकाबला कर रहा है या फिर हमसे मजाक। बारिश के बाद सिंध में, यहाँ पर गलियों में, यहाँ पर रोडों पे पानी जमा होता है, लोगों के घरों में जाता है, जबकि यूरोप में पानी जमीन के अंदर जाता है। यूरोप में लोग बिजली से हीटर चलाते हैं, लेकिन सिंध में तो बिजली ही गायब है। तरक्की का तो ये आलम है कि यूरोप वाले अगर ट्रेन में सफर करते हैं तो सिंध वाले ये ढूंढते हैं कि सिंध में ट्रेनें कहाँ हैं। शायद बिलावल साहब का ये मतलब था कि सिंध यूरोप से मुकाबला कर रहा है महंगाई, लोड शेडिंग और बेरोजगारी के आलमी रिकॉर्ड में। बिलावल साहब, मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपने खुद कभी कराची के नालों का विजिट किया है? सर, माजरत के साथ बिलावल साहब, अगर सिंध इतनी तरक्की कर रहा है तो यहाँ के सिंध के लोग क्यों बैरूनी मुल्क जा रहे हैं, सिंध और खास तौर पे कराची को छोड़कर? अगर उनको यहाँ पे सहूलियात मिल रही हैं, यहाँ पर नौकरियां मिल रही हैं, यहाँ पर उनको बेसिक आसाइशें मिल रही हैं यानी गैस, बिजली, पानी और साफ सुथरा माहौल, तो क्यों कोई कराची छोड़कर बैरूनी मुल्क जाएगा? यूरोप में भी अस्पतालों में मरीजों को पंखों के साथ लाना पड़ता है, यानी अस्पतालों में पंखे तो मौजूद होते नहीं, तो बेचारे मरीज अपने आप के तहत पंखे अपने घर से लाते हैं। क्या यूरोप में भी बिजली आने पर पूरा मोहल्ला तालियां बजाता है? क्योंकि कराची में तो बिजली होती ही नहीं। क्या यूरोप में भी बिजली नहीं होती? क्या यूरोप में भी गड़ा और गड़े में मोटरसाइकिल होती है? यानी मेरा मतलब कि हमारी कराची की सड़कों पे सिर्फ गड़े ही गड़े हैं, तो मोटरसाइकिल और सिंधी नंबर प्लेट्स कहाँ चलेंगी? अजरक वाली गाड़ियां चलेंगी कहाँ? क्योंकि रोड तो गड़ों से बड़े हुए हैं। क्या यूरोप में भी ऐसा होता है? क्या बारिश के बाद यूरोप नदी नालों में चेंज हो जाता है जैसे कि कराची होता है? क्या यूरोप में भी साफ पानी के लिए लोग अपने घर में साफ पानी मंगवाते हैं या फिर उनको नलों के थ्रू साफ पानी, फिल्टर वाला पानी मिल जाता है? क्या यहाँ पर लोग फोन करके टैंकर्स मंगवाते हैं क्योंकि पानी तो आता ही नहीं? तो क्या यूरोप में भी ऐसा होता है? बिलावल साहब, ये कैसी तरक्की है जहाँ पर बिजली गायब, पानी गायब, गैस गायब, बेरोजगारी आम, और आप मुकाबला कर रहे हैं यूरोप के साथ, तरक्की याफ्ता मुमालिक के साथ। माफ करेगा बिलावल भुट्टो साहब, आपने तो डायरेक्ट ही तरक्की याफ्ता मुमालिक से पाकिस्तान का और खास तौर पे सिंध का मुकाबला कर दिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पहले अपनी खिड़की या अपने घर के बाहर निकल के कराची की रोडों पे तो घूमें, फिर आपको पता चल जाएगा कि कराची और खास तौर पे सिंध के लोग किस अजियत से गुजर रहे हैं। रोज उनके लिए रोड्स पर नया चैलेंज होता है। रोज उनको पानी लेने के लिए वाटर टैंकर वालों को फोन करना पड़ता है। रोज बिजली के इंतजार में वो कई कई दिन बैठकर सिर्फ इंतजार करते रहते हैं। अपनी मदद आपके तहत कराची के नौजवान सड़कें, नाले साफ करते हैं। यहाँ पर हर चीज पर टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन वो सहूलियात, वो आसाइशें, बेसिक चीज, बिजली,
गैस और पानी ही लोगों को फराम नहीं की जाती, तो ये कैसी तरक्की है। बिलावल साहब तरक्की बातों में नहीं, अवाम के हालात से साफ नजर आती है। सिंध की अवाम का हाल देखकर तो सिर्फ एक ही सवाल बनता है, क्या ये यूरोप है या एक सोशल एक्सपेरिमेंट। सिंध में रहने वाली अवाम, आप ही मुझे बता दें, क्या हमारा सिंध तरक्की याफ्ता मुमालिक से मुकाबला कर रहा है या फिर सिर्फ तकरीरों में तरक्की हो रही है। कमेंट करके अपनी राय से जरूर आगाही दें।